हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में आगे चलते हैं। तो ये सुबह का टाइम था और ये रमज़ान के एक दिन पहले की वीडियो है। तो सुबह पे मेरी बहन यहाँ पे बना रही है चावल के आटे के पराठे, जो मुझे बिल्कुल अलग से लग रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमेशा चावल के पराठे नहीं बल्कि रोटियाँ बनती हैं, चीले बनते हैं, वेज हो या मीठे वाले हो, ये सारी चीज़ें बनती हैं। पराठे मेरे यहाँ कभी नहीं बनते और इससे रोटी बनाते नहीं आती। तो फिर इसने ना ये ट्रिक आजमाई थी कि मैं पराठे बनाऊँगी। तो बहुत इजी वे पे बनाती है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि कितने अच्छे से पराठे बन रहे हैं इसके। और यहाँ पे आ चुके हैं छोटे शहजादे उठ के। तो इनकी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और इनकी जिद थी कि माँ के पास जाना है, और पापा इनको मना रहे थे, लेकिन ये मानने से तैयार नहीं थे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ से छुट्टी होके तुरंत से माँ के पास लिपट गया और माँ का बनाना बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने बोला मैं एक पराठा ट्राई करती हूँ। तो फिर मैंने ये वाला पराठा बनाया था। देखिए मुझे लगा पता नहीं बेला जाएगा या नहीं। मेरा यही होता है, कुछ भी चीज़ मेरे सामने आती है ना, मुझे उसको ना करने का दिल करता है कि मैं कर पाती हूँ वो काम या नहीं। तो फिर मैंने उसे कर लिया। मेरी बहन ने बोला तुमने थोड़ा साइज़ में बड़ा कर दिया है। मैंने बोला कोई बात नहीं, खाना तो मुंह पे ही है, जाना तो पेट में ही है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ना ये दही जमा लेती है डेली की डेली। तो भाई साहब और हम सब लोग भी खा लेते हैं घर में। और यहाँ पे फिर मैं मोइन को लेके यहाँ बैठ गई थी। और उसके बाद हम लोग ना, दोपहर का टाइम था, कुछ समझ जाइए यही 3 बजे होंगे। इस टाइम पे हम लोग चले गए थे थोड़ा मार्केट। तो मार्केट में हमारा काम था। और उसके बाद फिर हमने पानी पूरी खाई और फिर यहाँ पे गन्ने का जूस दिखा, तो हम लोगों ने सोचा जूस भी पी लेते हैं। तो यहाँ पे लड़की कितने अच्छे से, इतनी छोटी एज है लेकिन इस एज में भी कितने अच्छे से अपना सब कुछ संभाली है। इसके पापा आ गए थे इस टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे हमको ये बेटी ही हमको, मतलब कि लड़की ने जूस बना के दिया और उससे बहुत सारी बातें भी कर रहे थे हम लोग। वो हमको सारे जवाब भी दे रही थी और बराबर अपने काम भी कर रही थी। तो कोई जो चीज़ें देखता है ना बचपन से, वो काम उसको बहुत अच्छा आता है। तो फिर उसके बाद मैंने लाए थे ये समोसे और विथ चटनी, बहुत यमी रहता है। उमरिया का सबसे मतलब पॉपुलर चीज़ पता है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है? समोसे। समोसे यहाँ के फेमस होते हैं। तो यहाँ पे आज बनाने हैं दही बड़े। तो दही बड़े के लिए दाल यहाँ पे अच्छी तरीके से भीग गई है और फिर उसको मिक्सी में ग्राइंड भी कर लिए और देख सकते हैं कि वो तैयार है दही बड़े बनाने के लिए। कि बड़े डालना शुरू कर दी हूँ। और फर्स्ट बैच तो आपको पता है मेरा इतना परफेक्ट नहीं आता, क्योंकि मैं मोबाइल पकड़ के एक हाथ से काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और मैं ट्राईपॉड लेके नहीं आई हूँ, तो मुझे दिक्कत होती है। और फिर मैं मोबाइल से ही ऐसे हाथ में पकड़ के शूट करती रहती हूँ कुछ भी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों के पास ना मुझे छोटी छोटी क्लिप जो पहुँचानी होती है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी बात में एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और कमेंट तो समझ जाइए आपको करना आपका फ़र्ज़ है। क्योंकि अगर वीडियो जो भी लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, आपको करना तो चाहिए ना। तो वीडियो पे एक कमेंट कर दिया करिए, आपका वो भी प्यार होगा। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पकौड़े मतलब कि बड़े बनना शुरू हो चुके हैं और आप देखिए बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी से बन जाएंगे। लेकिन ये है कि जल्दी बोलना टाइम होता है, हर एक चीज़ में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये रमज़ान की तैयारी ना मेरी कुछ ना मतलब एक दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। आपको बताई ना, एक दिन पहले का था और उस दिन ना मैंने मतलब बहुत सारी तैयारी कर ली थी। तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पे ना मैं मतलब बड़े बना के तुरंत से गुनगुने पानी में डालते जा रही थी, तो बहुत अच्छे से ये फूल के सॉफ्ट हो जा रहे थे। तो मैं एक ही हाथ से इनको मतलब इनका पानी जो एक्स्ट्रा था निकाल के इनको और किनारे कर दे रही थी, जिससे ना इजी हो जाएगा। और ऐसे करके ना आप लोग रख सकते हैं। तो हमने ऐसे ही किया था, हम अपना बता रहे हैं, बाकी डेली बना लो, मतलब जैसे जो जिसको सहूलियत लगे। तो यहाँ पे अच्छे। और उसके बाद ऐसे करके ना फ्रिज में डाल दिए थे, क्योंकि सारी तैयारी हमने पहले कर ली थी। आपको पता है मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, तो जितना कुछ हो सकता है मैं उसकी हेल्प करती रहती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के लिए आया था पिज़्ज़ा और उन्होंने अच्छी तरीके से पिज़्ज़ा खाया। और यहाँ पे इनकी चल रही थी बाइक, तो आंटी आके बैठी थी। तो बच्चों को देख के हम लोग खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा। इनकी बाइक चल रही थी, जितना भी सामान सामने था ना सारा उन्होंने हटा दिया था, कारपेट वगैरह सारी खुद से उठा दी थी कि उनकी बाइक ना फंसे। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मोइन जब जब जाता है ना, तो बड़े अच्छे से मस्ती भरा बाय करता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
तो बच्चों को ऐसे देखो ना तो माशाल्लाह से बहुत खुशी होती है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा ही देखना अच्छा लगता है। और नहीं तो फिर ना ये दोनों बहुत शैतान भी हैं, लड़ाई बहुत जल्दी करते हैं। फिर देर नाइट हो चुकी थी, खाना पीना खाने के बाद मतलब चांद रात को ही मैंने बोला कि इमली की चटनी बना के रख देते हैं, जिससे ना उसको जब ज़रूरत होगी तो अपना यूज़ करती रहेगी। तो मैंने इमली भिगा के रखी थी, आपको दिखाया, उसका पल्प वगैरह निकाल के रख ली हूँ और यहाँ पे गुड़ डाल दी हूँ कढ़ाई में मेल्ट होने के लिए। जैसे गुड़ मेल्ट हुआ उसमें तुरंत मैंने इमली का पल्प डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मतलब बनाना है, क्योंकि इमली की चटनी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद होती। मैं भी अपने घर में ना रमज़ान में फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हूँ। तो इस बार तो मैं अपने घर में हूँ नहीं, मेरे घर में बहुत सारे काम पेंडिंग में हैं। मेरी अम्मी भी बहुत वहाँ पे मतलब सारे कुछ अम्मी को करना होता होगा, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन क्या करूँ, मेरी बहन भी यहाँ पे परेशान है, तो उसका भी साथ देना मेरा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस वक्त में अगर साथ नहीं दो तो फिर कोई मतलब नहीं होता रिश्तों का। तो यहाँ पे इमली की चटनी में मैंने थोड़ा सा जो घर का कुटा मसाला होता है ना, वो वाला मैंने डाल दिया है। पाउडर मसाले में मैंने जीरा पाउडर डाला है, लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा सोंठ पाउडर डाला है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी इसमें झाग था ना, मैंने हटा दिया, क्योंकि झाग बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा था। और ये चटनी भी बन के रेडी हो चुकी है और बहुत रात हो गई थी। फिर उसके बाद ना हम लोग सो गए थे। तो फिर सोने के बाद तो ये है कि अब सुबह ही जो होगा तो होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रहे हैं पराठे आलू के, तो जो रोज़े नहीं हैं उनके लिए बन रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने अपनी बहन से बोला कि ऐसे करते हैं कि मूंग दाल का हलवा बना लेते हैं। तो फिर मैंने बोला इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसको भिगा दिए थे पानी में, उसके बाद धुल के अच्छी तरीके से इसको ड्राई कर लूँगी कपड़े में। तो यहाँ पे मैं ना कपड़े में थोड़ा सूखने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे फ़ैन ऑन है और उसमें अच्छी तरीके से इसका पानी जितना भी है सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसको बनाने में ना बहुत कड़ी मशक्क़त होने वाली है, क्योंकि ये दाल वगैरह ना बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो ड्राई फ्रूट ही फ्राई किया थोड़ा सा, उसके बाद फिर यहाँ पे उसी घी में ना दाल डाल दी, क्योंकि नहीं तो फिर दाल ना चिपकने सी लगती है। तो थोड़ा सा घी था तो उसमें दाल अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जितनी गीली दाल है ना, इसको पूरी तरीके से इसका मॉइस्चर इसका पूरी तरीके से ख़त्म करना है, उसके बाद ये ग्राइंड हो पाएगी। तो इसको करने में भी बहुत टाइम लगा था। और इस वक्त मैं नहाई नहीं थी और मेरी बहन का ना लंच बन रहा था, वो अपनी लंच की तैयारी में थी। तो यहाँ पे देखिए दाल वगैरह भी अच्छी तरीके से ड्राई हो गई है। और भाई साहब उस दिन ना लेके आए थे ये वाइट वाली प्याज। तो ये नासिक से प्याज आई थी और इतनी ज़्यादा इसकी बिक्री हुई थी, आंटी ने देखा ना तो तुरंत अब चली गई थी मार्केट कि मैं भी वाइट वाली प्याज लेके आऊँगी। लेकिन मैं सच बताऊँ ना तो मुझे इसका टेस्ट वो वाला नहीं लगता, वही प्याज सही होती है जो रेड और पिंक में अपन खाते हैं ना, वो वाली अच्छी रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और एक कटोरी में मैंने 1 से 1.5 चम्मच सूजी लिया है, और जितना सूजी ली हूँ उतना ही मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा 3 से 4 मैंने इलायची लेनी है। तो आपको पता है कि ऐसी चीज़ों में अगर इलायची का फ्लेवर ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है, उसकी खुशबू ही काफ़ी होती है किसी भी चीज़ में डालने में, फ्लेवर की तो बात अलग होती है। तो मैंने थोड़ा सा इलायची ले ली है, जिसको मैं अभी थोड़ा सा कूट लूँगी, क्योंकि इलायची का पाउडर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कहाँ पे रखा है। रखा तो होगा लेकिन वो अपने काम में थी, इसलिए मैंने नहीं बोला उससे। और यहाँ पे घी मैंने आपको दिखाया, 1 कटोरी मैंने अभी लिया है, मतलब कि 1 पाव घी होगा, लेकिन कम से कम मुझे ना इसमें बहुत ज़्यादा घी लगा है, 1.5 पाव घी लगा होगा मैक्सिमम, मैं बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने घी में सबसे पहले ना इसे ही भून लिया है, जो बेसन और सूजी मैंने डाली है। और जब थोड़ा सा ना उसमें खुशबू आने लगी, उसके बाद मैंने ये दाल जो ग्राइंड करके रखी हुई थी, और ये ना दानेदार थी, दरदरी सी थी, जिससे ना मुँह में इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। और ये घी बहुत ज़्यादा लेता है, और भी घी की क्वान्टिटी ज़्यादा होती, लेकिन मैंने ना थोड़ा सा एहतियात बरता, क्योंकि मुझे लग रहा था भाई साहब को मतलब ना नुकसान ना करे, क्योंकि जब घर में थोड़ा बहुत ना कोई ऐसे नहीं खाना चाहता उस टाइप से खाना, तो थोड़ा कम तरीके से ही बना भी सकते हैं। दोनों तरीके होते हैं, किसी चीज़ को बहुत बेस्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से काम करना होगा, और थोड़ा उसमें लो करना है तो उस हिसाब से काम होगा। लेकिन बात है टेस्ट की, टेस्ट आना चाहिए बस। तो यहाँ पे मैंने फिर से घी डाला, आपने देखा, और थोड़ा थोड़ा घी डाल के मैं इसको भूनती गई। उसके बाद जब ये भुन गई
तो मैंने इसमें दूध डाल दिया है। दूध लेकिन मैंने बॉयल करके नहीं डाला था, पैकेट वाला दूध जो होता है ना, मैंने एक पैकेट फुल फैट दूध यूज़ कर लिया था। अगर आप लोग उबाल के डालना चाहते हैं तो वो और भी बेस्ट है, लेकिन मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था और इस वक्त मैं नहा के आ गई थी, क्योंकि मैं आधा काम ना करी थी तो सुबह से बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो मैं ना नहाने चली गई थी, भून के दाल ग्राइंड करके उसके बाद मैंने पूरा घी आप देख सकते हैं डाल दी हूँ। और इसमें इस वक्त मैंने शक्कर भी डाल दी है। तो शक्कर अपना मॉइस्चर खुद छोड़ती है और घी के साथ अच्छी तरीके से वो मेल्ट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे ना दूध डालने के बाद थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि दूध डालने के बाद ऐसे लगेगा कि बिल्कुल ना गुठलियाँ सी हो गई हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, वो सब कुछ ठीक हो जाता है इसमें ना। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया इलायची पाउडर। तो अभी हलवा जो मैं बना रही हूँ नहाने के बाद से बना रही हूँ, बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो अभी मैंने सारा कुछ डाल दिया, आप देख सकते हैं कि ये ना घी निकलना इससे शुरू हो जाएगा और ये मतलब कि सेपरेट होने लगा है। यह कंप्लीट तरीके से बन गया, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसमें अभी और भी बाकी है और बस मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने ना फूड कलर लिया है, फूड कलर से थोड़ा सा अच्छा लुक लगता है और बहुत ज़्यादा इस हलवे में लेकिन मेहनत होती है, ये बोलोगे। पर बिना मेहनत के ना इसका रिज़ल्ट मुझे नहीं लगता कि सही हो, इसलिए मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स मेरी उम्मीद है कि आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे चल रहे होंगे, आप लोग की इबादत भी चल रही होगी। और बस यही बोलूँगी कि आप लोग अपने लिए बस दुआएं मत किया करें, सारी कौम के लिए करें और मेरे हक़ में भी करें, क्योंकि हम लोगों का रिश्ता दुआओं से सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ। और पीठ पीछे अगर जो आप दूसरों के लिए मांगते हैं, अल्लाह पाक वो भी आपको भी उसी चीज़ों से नवाजते हैं। तो यहाँ पे हो रही है इफ्तार की तैयारी। तो दही बड़े जो बने थे उसमें दही को अच्छी तरीके से डाल दिए हैं और जिसमें जो चीज़ें डलनी होती है ना, जैसे नमक, मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डाल दिया है। तो दही बड़े बहुत अच्छे बने हैं। और जब आंटी के पास गए ना ये दही बड़े, तो आंटी फिर नेक्स्ट डे बोलती थी कि मुझे ना पता था कि ये दही बड़े ना तुमने ही बनाए होंगे, क्योंकि इसकी साइज़ से मुझे समझ में आ गया था। क्योंकि जितना साइज़ मैंने बनाया ना, आपको कैसे लग रहे हैं, छोटे लग रहे हैं या बड़े लग रहे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आंटी बोल रही है ये साइज़ तुम्हारे हैं, इससे बड़े तुम्हारी बहन बनाती है और तुम्हारी बहन से बड़े साइज़ मैं बनाती हूँ। मैंने बोला हो सकता है। तो यहाँ पे चना चाट बना था उस दिन और यहाँ पे चिकन आया हुआ था और यहाँ पे सबने फिर इफ़्तार किया। मैंने उस टाइम पे कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि पता नहीं उस दिन ना थोड़ा लेट ही होता जा रहा था। और फिर मैं आ गई, यहाँ पे मैं कपड़े निकाल लूँगी और देख सकते हैं शाम हो चुकी है। तो मेरा ब्लॉग अब यहीं तक है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में इस माह रमज़ान में सबको याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट। अभी मैं नाइट में वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए आप सबसे बोल रही हूँ गुड नाइट, क्योंकि मेरी वॉइस ओवर करने का टाइम यही होता है। और अगर मैं सुबह पे करती हूँ ना, तो मेरे बच्चे होते हैं और बहुत शोर शराबा होता है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।